हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम सुरेश कुमार। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आइडियम्स, जो इंपॉर्टेंट आइडियम्स जो एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में बहुत बार जो आइडियम्स से पूछे गए हैं, उन सभी आइडियम्स के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहला हमारा जो आइडियम्स है वो है बेटा बिग गन। स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहला हमारा आइडियम्स है बिग गन। देखिए, जनरली अपन लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि वह अपने आप में एक बिग गन है। बिग गन से समझते हैं कि बड़ा बंदूक, बड़ी बंदूक से मतलब अपने आप में वो व्यक्ति एक बड़ी बंदूक रखता है, अर्थात वो है अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी, एक महान व्यक्तित्व को धारण करने वाला वह इंसान होता है। ओके बेटा, तो यहाँ से समझ गए बिग गन। बिग गन क्या होता है? ग्रेट पर्सनैलिटी, एक महान व्यक्तित्व को एक्सेप्ट करने वाला, एक महान व्यक्तित्व को रखने वाला कैंडिडेट एक ग्रेट पर्सनैलिटी होता है। तो बिग गन यहाँ पर जो आइडियम्स है उसका मीन क्या होगा? ग्रेट पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट ए जेल बर्ड। देखिए, यहाँ से अपन समझेंगे जेल बर्ड, ए जेल बर्ड। और देखिए, जेल से आपको याद आया, एक जेल का पक्षी, जेल बर्ड एक जेल का पक्षी, एक जेल का पक्षी अर्थात एक जेल में रहने वाला, एक जेल में रखा जाने वाला एक व्यक्ति जो छूट करके चले गया हो, अपन समझें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जेल का नाम आते अपने दिमाग में तुरंत आ गया क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया बेटा? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ए जेल बर्ड का मीन क्या होगा? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। ओके, देखिए थर्ड देखते हैं, वाइट एलिफेंट। अब जनरली देखिए, हम लोगों ने बहुत सुना है कि जो एलिफेंट है ब्लू एलिफेंट होता है, लेकिन जो वाइट एलिफेंट होता है ना, वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम, न के बराबर वाइट एलिफेंट में जो एलिफेंट है मिलता है। मुश्किल से 100 में कोई एक या 1000 में कोई एक मिलता होगा। तो देखिए, 1000 में कोई एक होता है तो उसकी जो कीमत है अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या हो जाएगा? वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर वाइट एलिफेंट का मीन क्या लेंगे? यहाँ पर वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली यानी बहुत महंगा। वेरी कॉस्टली का मीन क्या हो जाता है? यहाँ पर बहुत महंगा। तो अपन क्या समझेंगे? वाइट एलिफेंट बहुत महंगा। फोर्थ देखते हैं, पिंक एलिफेंट। अब देखिए, जनरली 1000 में एक व्हाइट एलिफेंट हो जाता है, लेकिन पिंक एलिफेंट तो होता ही नहीं है। पिंक गुलाबी जो रंग का जो एलिफेंट है, हाथी है, वो तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर पिंक एलिफेंट अपने आप में होना वो एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, बहुत ही कठिन काम है। वेरी डिफिकल्ट, ये एक बहुत ही कठिन है। आप ये याद रख सकते हो इससे, ठीक है? जो ये मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट, इससे आप याद रख सकते हो। फोर्थ, ब्लू ब्लड। ब्लू का मीन क्या होता है बेटा? ब्लू, ब्लू का मीन होता है नीला, और ब्लड का मीन क्या होता है? रक्त, नीला रक्त। और नीले रक्त से आप मीन लगाओगे रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है उसे हम ब्लू ब्लड कहते हैं। यहाँ ब्लू ब्लड का मीन क्या होगा? रॉयल फैमिली। क्या होगा? रॉयल फैमिली। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, ए मैन ऑफ लेटर्स। देखिए, यहाँ से अपन क्या समझेंगे? ए मैन एक आदमी, ऑफ लेटर्स अक्षरों का। लेटर्स क्या होता है? अक्षर, अक्षरों का एक आदमी। अपन समझे कि जिस व्यक्ति को अक्षरों का नॉलेज हो, जिस व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान हो, उस व्यक्ति को स्कॉलर कहते हैं, उस व्यक्ति को विद्वान कहते हैं। तो आप याद रख सकते हो, ए मैन ऑफ लेटर्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? स्कॉलर, विद्वान। नेक्स्ट देखिए, ए रेड लेटर्स। रेड लेटर्स नाम सुना होगा। रेड लेटर, लाल पत्र, एक लाल पत्र, ऐसा पत्र जो लाल रंग से लिखा गया हो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एक लाल रंग से लिखा जो पत्र है वो तभी लिखा जाता है जब ब्लड से लिखा जाता हो। जो अपने प्रेमी या प्रेमिका की याद में लिखा गया जो पत्र है वो रेड लेटर्स। और जब वो पत्र लिखा जाता है, उस समय का जो क्षण, जो टाइम होता है, वो मेमोरेबल होता है, वो स्मरणीय होता है, कभी न भूलने वाला होता है। ऐसे डे को मेमोरेबल डे कहते हैं, ठीक है? तो रेड लेटर क्या हो गया? मेमोरेबल डे। ओके, नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। आपने कैंडल देखी होगी, एक मोमबत्ती देखी होगी। मोमबत्ती की एक सिरे को हम जलाते हैं, एक पार्ट को हम जलाते हैं, उजाला हो जाता है। दोनों पार्ट को जला दें, उजाला सेम रहने वाला है, लेकिन कोई बेस्ट यूज जो सेकंड पार्ट आपने जलाया उसका नहीं हुआ। तो दोनों जो पार्ट जलाएंगे तो मोमबत्ती आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी।
और मोमबत्ती जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो आपका जो मनी है वो भी ज़्यादा मतलब जो है ख़त्म होगा, क्योंकि आपको और मोमबत्ती लानी होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना, टू वेस्ट मनी, धन को खर्च बर्बाद कर देना, टू वेस्ट मनी, धन को बर्बाद कर देना, बिल्कुल कोई यूज़ उनका न लेते हुए खर्च कर देना। ओके, नेक्स्ट 9, एप्पल ऑफ वन आइज, एप्पल ऑफ वन आइज, आँख का तारा, और ये तो आपको पता है वेरी लवलेबल, बहुत ही प्यारा। एप्पल ऑफ वन आइज, वेरी लवलेबल, बहुत ही प्यारा। और जनरली अपन देखिए कई बार कह देते हैं कि एप्पल जो होती है ना, एप्पल, उसके जो एक पार्ट में जो वन आई होता है ना, जो एक आँख की जो एप्पल होती है, लोग कहते हैं कि उसको खाने से मलेरिया और जो बीमारी होती है वो अपने आप में दूर हो जाती है, और तो वो जो है वो बहुत ही महंगी भी होती है और बहुत ही प्यारी भी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो बीमारी दूर करती है। तो हम यूँ भी इसको समझ सकते हैं। वैसे जनरली तो बड़ा सिंपल है, एप्पल ऑफ वंस आइज, आँख का तारा, वेरी लवेबल, बहुत ही प्यारा। ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ कभी आंसू नहीं लेता है, मगरमच्छ कभी रोता नहीं है जो उसके आंसू आएंगे। ठीक है, फिर भी देखिए क्या है यहाँ पर मीनिंग, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी जो झूठा जो अपना दुख है उसको व्यतीत करना, झूठे दुख को लोगों के सामने रखना। क्रोकोडाइल क्या टेंशन है उसके, आराम से रहता है पानी में, किसी प्रकार के जो आंसू उसके दुख के नहीं आते। तो वो क्या करता है, दुख के आंसू को लोगों के सामने, जो झूठे जो दुख के आंसू है उनको डिस्प्ले करता है। ओके, तो अपन इसको समझ सकते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है पुल ए लॉन्ग फेस, यानी अपने चेहरे को लंबा खींचना। अपन अपने चेहरे को लंबा कब खींचते हैं? जब हमारे दुख का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हम करना चाहते हो, तभी हम लोग अपने चेहरे को लंबा खींचते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी चीज़ खा रहे थे तो खाने में आपको स्वादिष्ट नहीं लगी, तो आप लंबा चेहरा बना लेते हो, यानी दुख के एक्सप्रेशन करते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। दुख हो जाता है, किसी बात सुनते हो आप लोग सरप्राइज में आ जाते हो, आप मुंह को लंबा कर लेते हो, खींच लेते हो चेहरे को। तो कहने का मतलब वहाँ भी अपने दुख को आप एक्सप्रेशन कर रहे होते हो। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड्स, देखिए यहाँ से अपने देखा होगा कि जब आप किसी राजघराने में जाते हो तो आपको इस प्रकार की तलवारें मिलती हैं वहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार की 2 तलवारें आपको डेफिनेटली मिलेगी, तो वो अपने आप में क्या होता है, क्रॉसवर्ड होता है। ठीक है कि नहीं, ये तलवारें अपने आप में क्रॉसवर्ड है। और क्रॉसवर्ड, ये तलवारें क्या प्रतीक करती है, क्वेरल और फाइट, लड़ाई और झगड़े का प्रतीक मानी जाती है। ये लड़ाइयाँ जो अपने आप में क्रॉस होती है, जो रखी जाती है ना, युद्ध स्थल कई जगह पे भी देखा होगा, राजघरानों में भी देखा होगा, राजा महाराजा हुआ करते थे, वहाँ भी दरबार में तलवारें इसी तरीके से रखा जाता था, जो अपने आप में क्रॉस होती थी। और क्रॉस वर्ड से आप क्या समझना, टू क्वेरल या फाइट, लड़ाई या झगड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए मैन ऑफ पार्ट्स, यानी पार्ट्स यानी हिस्सों का एक आदमी। अलग अलग हिस्से का जो अपने आप में एक व्यक्ति होता है, आदमी होता है, वो क्या होता है, कैपेबल होता है, सक्षम होता है। वो क्या होता है, कैपेबल, सक्षम। ओके, यही हमारे यहाँ पर टोटल 13 आपको मैंने आइडियम्स बताएं। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें और भी इम्पोर्टेंट आइडियम्स है वो आपको बताए जाएंगे। आप रेगुलर अपनी क्लास रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।